Hello student, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is environmental study of class 4th and today I am going to teach you lesson 3rd. Lesson 3rd is air we breathe. Air मतलब हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। बच्चों आज हम इस लेसन में हवा के बारे में बात करेंगे। हवा जो होती है वो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हवा ना हो, एयर ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं लेसन को। Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ हवा का एक ब्लैंकेट होता है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। Air is present everywhere, even empty tumbler, bottles and utensils are full of air. जो हवा होती है वो हर जगह होती है, चाहे वो खाली गिलास हो, खाली बोतल हो या फिर खाली बर्तन हो, उन सभी में हवा भरी हुई होती है। Absence of air is felt in space and underwater where has to carry air for breathing. हवा की एब्सेंस को, अनुपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं अंतरिक्ष में या फिर पानी में। पानी के नीचे हम इसको महसूस कर सकते हैं जहां पर हमें सांस लेने के लिए हवा के सिलेंडर, एयर के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। सांस लेने के लिए हवा के जो सिलेंडर होते हैं, एयर होती है, उसको हमें ले जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा जो स्पेस में जाते हैं लोग वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए। उसी तरह से जो पानी में जाते हैं, पानी की गहराई में जाते हैं, वो भी अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए। तो वहाँ पर जो हवा है उसकी एब्सेंस को महसूस किया जा सकता है। बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। When a mountaineer climbs high peaks, he carries oxygen cylinder with him because the air does not contain enough oxygen there. जब कोई पर्वतरोही ऊंची चोटियों पर चढ़ता है, मतलब जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां होती है, जब कोई व्यक्ति पर्वतरोही उन पर चढ़ता है तो वह अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जो हवा होती है वहां की, उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाता है। Air also contain carbon dioxide which plants use to make their food. इसके अलावा जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिसका यूज जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट एंड हार्श लाइट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी पृथ्वी को बचाता है। जो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब अत्यधिक हीट होती है, गर्म होती है, गर्मी होती है, उससे बचाता है। और जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, हार्श लाइट जो होती है, उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। इट स्टॉप द एयर फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। और जो एटमॉस्फेयर होता है वह हवा को दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होने से रोकता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होने से रोकता है। द एयर सर्कुलेट द हीट ओवर द अर्थ। इसके अलावा जो एयर होती है वो पृथ्वी पर हीट मतलब गर्मी का संचारण करती है। द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर जो होती है वो किस किस चीज की बनी हुई होती है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सर्वल गैसेस। जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होती है, बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई होती है। द मेन constituent of air is nitrogen which forms almost
78% of it and oxygen which is about 21%. इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मेन रोल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की। कितनी मात्रा होती है? 78% जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है हवा में, और इसके अलावा सॉरी नाइट्रोजन का होता है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो केवल 21% होती है। तो नाइट्रोजन तो जो होती है हवा में वो सबसे ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, 28% ही होती है केवल। और इसके अलावा द रेस्ट 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। और इसके अलावा जो बची हुई गैसें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है और दूसरी गैसें होती हैं, आर्गन वगैरह होती हैं। The quantity of water vapor and dust in the air varies from place to place and from time to time. और इसके अलावा जो वाटर वेपर जल वाष्प और धूल हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो जगह के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। टेक ए ग्लास, 5 इट ड्राई फ्रॉम आउटसाइड। एक ग्लास लेना है और उसको बाहर से सूखा कर लेना है। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट एंड वॉच द ग्लास। उसके अंदर आपको आइस की कुछ क्यूब्स डालनी है, कुछ टुकड़े डालने हैं, और आपको फिर ग्लास देखना है। आफ्टर सम टाइम्स यू विल नोटिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सेटल ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द ग्लास। कुछ समय बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि जो पानी की बूंदें हैं वो ग्लास के बाहर आपको दिखाई देंगी। ग्लास का जो बाहरी हिस्सा है उस पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। फ्रॉम वेयर हैज दिस वाटर कम। आखिर ये वाटर जो है, पानी की बूंदें जो हैं वो कहाँ से आई हैं ग्लास पर। इट प्रूव्स दैट द एयर कंटेन द वाटर वेपर। यह सिद्ध करता है, प्रूव करता है कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा जगह स्पेस घेरती है। जो हवा होती है वो जगह घेरती है, स्पेस घेरती है। यस इट इज राइट दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हाँ यह सही है कि जो हवा होती है वो स्थान घेरती है। टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको समझने के लिए हम नीचे दी गई एक्टिविटी को कर सकते हैं। क्या करना है? स्टफ ए टिश्यू पेपर फर्मली एट द बॉटम ऑफ ए ग्लास। आपको एक ग्लास लेना है और उसके तले में एक टिश्यू पेपर लगाना है, रखना है। पुश द ग्लास अपसाइड डाउन इन द ग्लास कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। और उसके बाद एक ग्लास का कंटेनर मतलब कांच का एक कंटेनर लेना है जो कि पानी से भरा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आपको वो जो ग्लास है उसको उसमें उल्टा करना है। नाउ लिफ्ट द ग्लास आउट ऑफ द वाटर। Observe whether the paper gets wet or not. The paper will stay dry as long as you keep the glass straight. अब आपको क्या करना है? Now lift the glass out of the water. अब आपको ग्लास को छोड़ देना है पानी के अंदर, एंड ऑब्जर्व करना है मतलब पकड़ के रखना है, उसको पानी के अंदर डालना है, और आपको ये नोटिस करना है कि जो पेपर है वो गीला होता है या नहीं होता है। और ये जो पेपर है ये तब तक गीला नहीं होगा जब तक आप ग्लास को सीधा रखते हो। जैसे आप ग्लास टेढ़ा कर देते हो आपको जो पेपर है वो गीला हो जाएगा। दस दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। यह प्रूव करता है, या यहाँ पर यह हम कह सकते हैं कि जो एयर होती है वह जगह घेरती है या फिर स्थान घेरती है। एयर हैज वेट। हवा में वजन होता है, वेट होता है वजन। टू नो दैट एयर हैज वेट डू दिस एक्टिविटी। यह जानने के लिए कि हवा में भार होता है हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी करेंगे? ब्लो एयर इन 2 balloons एंड टाई देम एट द 2 end ऑफ ए स्टिक। आपको 2 गुब्बारे फुलाने हैं और उसके बाद उनको एक लकड़ी के सिरे पर बांध देना, इस तरीके से जैसे ये बंधे हुए हैं। Try to balance the stick by shifting the position of the balloon shown in the figure. उसको फिर आपको बैलेंस बनाना है, जिस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है इस तरीके से आपको बैलेंस बनाना है दोनों बलून्स का। Now let the air escape
फ्रॉम वन ऑफ द बलून बाय प्रिंकिंग इट। अब आपको क्या करना है, एक बलून को तो ऐसे ही छोड़ देना है हवा भरे हुए, और दूसरे बलून को आपको उसमें कोई पिन चुभा करके आपको उसको फोड़ देना है। ठीक है, उसकी जो हवा है उसको निकाल देना है। प्रिकिंग करके उसमें कुछ पिन वगैरह चुभा करके एक बलून की हवा को आप निकाल देंगे। अब आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन ऑल द एयर एस्केप। उसके बाद जो बचा हुआ गुब्बारा जिसके अंदर हवा है जो बचे, उसमें क्या होगा, देखिए क्या होगा, द स्टिक tilts toward the air filled balloon, thus this shows that air has weight। तो क्या होगा, जो स्टिक होगी वो उस तरफ झुक जाएगी जिस बलून में हवा होगी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसको कोई पिन वगैरह चुभा करके फोड़ दिया गया है, हवा इसकी निकाल दी गई है और इसको बचा लिया गया है। तो हमने ये क्या देखा है कि जिस बलून में हवा भरी हुई थी वो जो स्टिक है उसकी तरफ को झुक गई है। यह प्रूव करता है कि जो हवा होती है उसमें वेट होता है। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा दबाव डालती है। एयर प्रेसेस आवर बॉडी विद 15 टन ऑफ वेट। जो हवा होती है वो हमारे शरीर पर 15 टन दबाव डालती है। बट वी डू नॉट फील इट, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता है। बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो हैज एयर इनसाइड, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसमें भी अंदर हवा होती है। दैट presses out just as hard as the outside air presses in। वह हमें महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर की जो हवा होती है वो भी बाहरी हवा पर दबाव डालती है। मतलब जैसे बाहरी हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है वैसे ही हमारे शरीर की जो अंदर की हवा होती है वह भी दबाव डालती है। These presses inside outside are exactly the same and thus there is a balance। जब हमारे अंदर की वायु जो होती है वो भी दबाव डालती है और उतना ही दबाव, सेम दबाव हमारी जो बाहरी वायु होती है वो डालती है, तो वहां पर एक बैलेंस बन जाता है जिसकी वजह से हमें यह दबाव जो होता है फील नहीं होता, प्रेशर जो होता है ये फील नहीं होता है। The air pressure at sea level averages about 1 kg and per स्क्वायर सेंटीमीटर। जो सी लेवल पर एयर प्रेशर होता है वो लगभग 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। The process of breathing keeps the air pressure inside our body balanced with air pressure outside। जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर हवा दबाव को बाहर के हवा दबाव से संतुलित करती है। टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ ग्लास, एक ग्लास लेना है, फिल इट विद वाटर अप टू द ब्रिम एंड होल्ड इट विथ योर राइट हैंड। आपको क्या करना है, उसको किनारे तक पानी से भर लेना है और उसको अपने सीधे हाथ से पकड़ना है, राइट हैंड से पकड़ना है। कवर इट विद ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और उसके बाद उसको एक कार्डबोर्ड से ढक देना है। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन व्हाइल प्रेसिंग द कार्डबोर्ड टू द ग्लास विद योर लेफ्ट हैंड। अब आपको क्या करना है, जो ग्लास है उसको उल्टा करना है, धीरे धीरे उसको अपने हाथ से, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपको कार्डबोर्ड पकड़ना है, कार्डबोर्ड से जो आप लेफ्ट हैंड से आपको कार्डबोर्ड पकड़ना है और उसको फिर धीरे धीरे उल्टा करना है। स्लोली रिमूव योर लेफ्ट हैंड फ्रॉम बिलो द कार्डबोर्ड। आपको धीरे से कार्डबोर्ड से अपना उल्टा हाथ हटा लेना है, धीरे धीरे से। नोट दैट द वाटर फ्रॉम द ग्लास डज नॉट फॉल डाउन। अब आप क्या देखेंगे कि जो उस ग्लास में पानी भरा हुआ है, क्योंकि आपने हाथ भी हटा लिया है और ग्लास को उल्टा कर दिया है, बस उस पर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसका जो पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा। इट इज बिकॉज air from below is exerting pressure and this pressure is supporting the cardboard in position। यह इसलिए होता है क्योंकि जो
नीचे का जो हवा होती है वो दबाव डालती है, कार्डबोर्ड पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से जो कार्डबोर्ड होता है वो उसी पोजीशन में रहता है, वो हटता नहीं है। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। टू अंडरस्टैंड दिस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करना है? टेक एन एम्प्टी बोतल एंड टाई अप ए बैलून ओवर इट्स माउथ। एक खाली बोतल लेनी है और बोतल लेकर के उसके मुंह पर एक बलून आपको बांध देना है, जिस तरीके से इसमें लगा हुआ है। नाउ हीट द बोतल। अब आपको बोतल को गर्म करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून्स इन्फ्लेट्स। आप क्या देखेंगे कि जो बलून है वो फूल जाता है। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम एंड लीव द बोतल टू कूल। अब आपको आंच बंद कर देनी है और जो बोतल है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून डिफ्लेट्स। कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि जो बलून है वो बेकार हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है बिल्कुल। पहले वो फूल गया था लेकिन वो बेकार हो जाता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट हॉट एयर राइज अप एंड एयर ऑन कूलिंग कम्स डाउन। तो इस एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है ये शो करता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, मतलब हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होने की वजह से नीचे आती है। तो ये प्रूव करता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। ये था क्लास फोर्थ का लेसन थर्ड ईवीएस का आज हमने पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।